हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। पिछले वीडियो में हमने सीखा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। आज के वीडियो में हम पाइथन के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। पाइथन कमेंट्स, पाइथन ऑपरेटर, सब टाइप्स एग्जाम्पल के साथ। ये वीडियो बिगिनर के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट वो लाइन होती है जो कोड को एक्सप्लेन करती है। पाइथन यूज उसे इग्नोर करता है, सिर्फ ह्यूमंस के लिए होती है। यानी कि जब हमें कोड को डिवाइड करना हो, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल बनाए हो, उस मॉड्यूल को सेपरेट दिखाना हो कि इस मॉड्यूल का कोड इधर से स्टार्ट होता है, इधर खत्म होता है। यहाँ पर हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। प्रिंट देखो, जैसे कि मुझे इस कोड को समझाना है, मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज डेमो कोड, और यहाँ आगे मैं हैश लगा दूंगा। जिससे क्या होगा, ये जो लाइन है वो कमेंट हो गई। रन करते हैं, देखो सिर्फ प्रिंट कितना हुआ, हेलो वर्ल्ड। पाइथन क्या करता है, जो भी लाइन कमेंट की हुई होती है उसे इग्नोर करता है। ये कमेंट रन नहीं होता। कमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कोड समझना इजी होता है, फ्यूचर में कोड रीड करना सिंपल होता है, इंटरव्यू प्लस रियल प्रोजेक्ट में यूजफुल होता है। वो अब सबको कमेंट अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, कंपैरिजन, लॉजिक एक्सेट्रा। पाइथन में मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर होते हैं, हम एक एक करके सबको समझेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथ ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। मान लो यहाँ से मैं x की जो वैल्यू है वो 10 और y की जो वैल्यू है वो मैं 20 रख देता हूँ। तो आप ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ से आप प्रिंट कीजिए x प्लस वाई। फाइल को जैसे ही आप रन करेंगे दोनों का सम हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑपरेटर। फिर बाद है सब्सट्रैक्शन, यानी कि माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल। जो कि डिवीजन होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमें ये रिटर्न करता है। नेक्स्ट है पावर, यानी कि दो बार मल्टीप्लिकेशन। ऐसा आंसर इसीलिए आया है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन करता है। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 और यहाँ पर और 2। तो उसने क्या किया, 3 गुना 3, जो कि आंसर में हमारे पास आएगा 9। त्यारबाद है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, सिर्फ ये डिवीजन करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो पॉइंट में भी आएगा। लेकिन आप फ्लोर डिवीजन का यूज करते हो तो सिर्फ रियल वैल्यू दिखाएगा, पॉइंट में कोई भी आंसर लेके नहीं आएगा। ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने का काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, और इज इक्वल टू है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और उसके राइट साइड में मैंने लिखा है 20। तो इज इक्वल टू के राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो उसके लेफ्ट साइड वाले को मिल जाएगी। इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, की वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ x और यहाँ पर नीचे प्रिंट करूंगा y,
रिपीट दिस। आंसर हमारे पास आया है 20, क्योंकि x की जो भी वैल्यू थी वो किसको मिल गई, y को। नेक्स्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ 10। सिंपल आप इधर से प्रिंट कीजिए x प्लस इक्वल टू, और मैं इधर लिख देता हूँ y, और इधर हम x प्रिंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम देखेंगे तो ऐसा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि x और y का दोनों का सम कीजिए और x वैल्यू के अंदर, x वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दीजिए। अगर आपको इसे भी लिखना है तो भी चलेगा, और शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो भी चलेगा। ये है असाइनमेंट के ऑपरेटर के यूज किए हुए। फाइल को रन कीजिए। ये दिस। नेक्स्ट है एडिशन, सॉरी सब्सट्रैक्शन। प्लस मल्टीप्लीकेशन। जैसे सभी ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हो। ये ऑपरेटर शॉर्ट एंड क्लीन कोड लिखने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि दो वैल्यू को हमें कंपेयर करना हो तब हम उसका यूज करेंगे। यानी कि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 10 है। मैं इधर लिख देता हूँ x डबल इक्वल टू y। अब ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। दोनों वैल्यू भी सेम नहीं है तो ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अब हम दोनों वैल्यू को सेम कर देंगे। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नॉट इक्वल टू। इस ऑपरेटर का मीनिंग है दोनों की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पास दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, इसलिए हमें फॉल्स दिखा रहा है। और दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो हमें दिखाएगा ट्रू। नेक्स्ट ग्रेटर देन, यानी कि x की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, y की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए। अभी ऐसा ही है। अब यहाँ की जो वैल्यू है वो मैं चेंज कर देता हूँ, इधर लग देता हूँ 5, और आगे है फॉल्स। मुझे ऐसा करना है कि x और y दोनों की वैल्यू सेम हो तो भी ट्रू आना चाहिए, और x की वैल्यू बड़ी हो तो भी ट्रू आना चाहिए। अभी क्या आ रहा है फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगा कर रखी है कि सिर्फ और सिर्फ x की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे आगे मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल टू, और फिर से हम फाइल को रन करेंगे तो देखो क्या आ गया, ट्रू। यानी कि अब कंडीशन हमारी सही हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे ही लेस देन लगा देंगे तो देखो क्या आ गया, ट्रू। अभी यहाँ x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कंडीशन के हिसाब से। तो मैं यहाँ x की जो वैल्यू है वो बड़ी कर देता हूँ, तो हमें कंडीशन के अंदर आउटपुट देखने में मिलेंगे फॉल्स। यहाँ पर हम कंडीशन जो है वो छोटी करेंगे, की वैल्यू छोटी कर दी तो अब यहाँ आ गया ट्रू। ये ऑपरेटर कंडीशन में बहुत यूज होंगे। फिर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशन को कंबाइन करने के काम आते हैं। मैं एक साथ दो कंडीशन चेक करनी हो तब हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लगा देता हूँ 40 और यहाँ लगा देता हूँ 50, और यहाँ से हम कंडीशन लिखेंगे कि x इक्वल इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 50। तो देखो यहाँ पर हमने एक साथ दो कंडीशन लिखी है कि x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 50 होनी चाहिए, और दोनों की वैल्यू सही है, इसलिए हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा ट्रू। इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर रॉन्ग हुई तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी कि
पहली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए प्लस दूसरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा ट्रू। एक कंडीशन हमारी फॉल्स है प्लस दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ये हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा फॉल्स। प्लस पहली वाली ट्रू प्लस दूसरी वाली फॉल्स, यानी कि हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा वो फॉल्स। और दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें वो आउटपुट में रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी कि जो आपने बीच में एंड ऑपरेटर लगा कर रखा है उसका एक ही मीनिंग है कि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा चेक करना है दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है। इस केस में हमारा क्या हो रहा था कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही हमें वो ट्रू रिटर्न करता था। अब और लगा दिया तो और क्या काम करेगा, दोनों में से एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। देखो गया, यानी कि ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल टू ट्रू, फॉल्स प्लस ट्रू इक्वल टू ट्रू, और लास्ट में आएगा फॉल्स प्लस फॉल्स। दोनों कंडीशन अगर रॉन्ग हुई तो ही ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो अभी हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इस पूरी कंडीशन को मैं कट करके आगे लगा दूंगा नॉट ऑपरेटर, और फिर राउंड ब्रैकेट करके उसके अंदर में कंडीशन रख दूंगा। हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, ट्रू। अब जैसे ही मैंने आगे आउटपुट में नॉट लगाया तो देखो क्या आ गया, फॉल्स। यानी कि कंडीशन को वो क्या करेगा, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो वो ट्रू कर देगा। फिर है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करते हैं दोनों वेरिएबल में सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं। यानी कि मैं इधर से लूंगा x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, और मैं नीचे लिख दूंगा प्रिंट x इज y। तो देखो अभी हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ पर 10 कर दूंगा तो हमारे पास आउटपुट में आएंगे ट्रू। और दूसरा एक ऑपरेटर है ऐसे ही इज नॉट, यानी कि ये दोनों की वैल्यू कंपेयर करता है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है या नहीं। इज नॉट लगा है तो हमारे पास आउटपुट में ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू कर देगा। ये त्यारबाद हमारे पास जो है वो आ रहा है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करते हैं वैल्यू किसी सीक्वेंस में है या नहीं। क्योंकि हम यहाँ कुछ एरे टाइप का बना देंगे, यहाँ से हम प्रिंट करेंगे। मुझे चेक करना है कि दो वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो देखो x के अंदर 2 नंबर अवेलेबल है, इसीलिए हमारे पास आउटपुट में आया है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नंबर लिख दूँ वो अवेलेबल नहीं होगा तो हमारे पास आएगा फॉल्स। इतने हैं ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है वो लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल के साथ बहुत यूज होते हैं। हम आगे देखेंगे कि किस किस तरह से हम इस ऑपरेटर को और भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।